नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे थर्मिस्टर रेजिस्टेंस, जिसे हम टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था VDR यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के बारे में, कि ये कैसा दिखता है और किस प्रकार काम करता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम थर्मिस्टर के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले वीडियोओं की लिंक डाल दूंगा, जहां से जाकर आप मेरे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी कि VDR के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जानेंगे थर्मिस्टर रेजिस्टेंस या टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है थर्मिस्टर रेजिस्टेंस? थर्मिस्टर रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जिसका मान ठीक है, रेजिस्टेंस का मान तापमान पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इसे हम टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो थर्मिस्टर कैसा रेजिस्टेंस होता है जिसका मान तापमान पर निर्भर होता है, यानी कि या तो तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, इस हिसाब से थर्मिस्टर को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, एक क्या होता है, ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ाता है, एक होता है ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास जो थर्मिस्टर है कितने प्रकार के हैं? हमारे पास थर्मिस्टर है दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? PTC और NTC। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, सर्किट में, और इसे हम सिंबल इस तरह से सिंबलिक करते हैं। जैसे कोई सर्किट बनाना हो हमें कागज़ में, और वहाँ पे अगर हमें NTC या PTC लगाना हो तो हमें इस प्रकार का सिंबल हम ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है, हो गया ये थर्मिस्टर रेजिस्टेंस जिसका मान तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने बताया, ये दो प्रकार का होता है, एक PTC एक NTC। ठीक है, तो क्या होता है एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, PTC में क्या होता है दोस्तों, सामान्य टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल तापमान पर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, यानी कि ये एक क्या होता है, एक सिंपल तार की तरह होता है। ठीक है, सिंपल तार की तरह मान सकते हैं भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, जब इसका मान बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये सिंपल तार की तरह होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे जैसे इस पर टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान बढ़ता है। किसका? PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर। मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, PTC का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं PTC को। ठीक है, PTC को हम यहाँ जो दिख रहा है, एक मिनट में बता देता हूँ। सर्किट में अगर कहीं ऐसा बना हुआ है और +T लिखा है तो इसका मतलब है वहाँ पे PTC लगा है। और अगर सर्किट में कहीं ऐसा भी बना है और जहाँ +T डिग्री से लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस जगह पे PTC रेजिस्टेंस लगा हुआ है। थर्मिस्टर रेजिस्टेंस का PTC वर्जन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो PTC था उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है,
पीटीसी का एकदम अपोजिट होगा एनटीसी। ठीक है, तो एनटीसी सामान्य तापमान पर इसका मान बहुत अधिक होता है। पीटीसी का नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो रहा था, बहुत कम था, लेकिन इसका बहुत अधिक है। ये देखिए पीटीसी का मान बहुत कम था, कब, नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन एनटीसी का नॉर्मल टेम्परेचर पर मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान भी कम होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे किसमें, एनटीसी में, किसमें दोस्तों, एनटीसी में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान भी कम होता है। जबकि पीटीसी में क्या हो रहा था, पीटीसी में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा था, लेकिन एनटीसी में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान कम हो रहा है। तो एनटीसी में क्या हो रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान कम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव मतलब माइनस, तो माइनस मतलब तापमान कम होना। ठीक है, और पीटीसी मतलब पॉजिटिव, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ना। ठीक है, पीटीसी में क्या, तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एनटीसी में तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये होता है एनटीसी और पीटीसी रेजिस्टेंस। तो चलते हैं हम वर्क टेबल की ओर और देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा यहाँ पे दो तरह के रेजिस्टेंस, पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरा है हमारे पास एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ मैंने प्लस टी डिग्री, प्लस का मतलब मैंने बताया आपको पीटीसी है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे हमने कुछ बल्ब लगा दिया। ठीक है, एक बल्ब हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको हमने सप्लाई दे दी बैटरी की। ठीक है, और इसको एक स्विच के थ्रू जोड़ दिया हमने, और यहाँ पे क्या है, एक फिलामेंट है। अब क्या लगा है, ये पीटीसी लगा है। क्या लगा है यहाँ पे, पीटीसी। तो नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कैसे काम करता है, एक सिंपल वायर की तरह। इसका रेजिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत कम है। कम है तो क्या होगा, सप्लाई इधर से जाएगा और बल्ब से होता हुआ इधर से निकल जाएगा। स्विच हमारा क्लोज है तो क्लोज सर्किट है ये, तो क्या होगा, हमारा बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, बल्ब जल रहा है कब, नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर पीटीसी का मान क्या होता है, कम होता है। अब मान के चलिए अचानक इधर हाई वोल्टेज आ गया या कुछ आग लग गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये मैं सिर्फ बल्ब का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ मान के चलिए आगे कोई बड़ी मशीनें हैं। ठीक है, बड़ी मशीनें हैं, तो ये क्या है, एक सेंसर की तरह काम करेगा। अब मान लीजिए इस जगह पे कहीं आग लग गई, आग लग गई तो क्या होगा, ये इसको टेम्परेचर को सेंस करेगा। कौन, पीटीसी। अब पीटीसी नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, सप्लाई को आगे फ्लो होने दे रहा है। ठीक है, नॉर्मल में आगे फ्लो होने दे रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ आग लग गई या किसी कारण से यहाँ गर्मी बढ़ गई, तो क्या होगा, पीटीसी ने सेंस किया। अब जैसे ही गर्मी बढ़ी तो क्या हो गया, पीटीसी का रेजिस्टेंस हाई हो गया। हाई होते ही इसने यहाँ सप्लाई जाने से रोक दिया, जिस कारण क्या हो गया, इसके आगे, पीटीसी के आगे जो भी हमारा सर्किट था या जो भी मशीन था, जो भी उपकरण था, वो हमारा जलने से बच गया। ठीक है, और एनटीसी का जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, एनटीसी का जस्ट इसका उल्टा होता है। एनटीसी में क्या होता है, एनटीसी में माइनस टी लिखा हुआ कहीं है, माइनस टी डिग्री, तो इसका मतलब आप समझिए यहाँ एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ एक सर्किट नॉर्मली बना देता हूँ, ये हमारी बैटरी। ठीक है, क्लोज सर्किट। अब यहाँ एनटीसी लगा है,
NTC में क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इसका मान बहुत अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अधिक रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। कौन, NTC, ठीक है, NTC नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, इसका मान अधिक हो रहा है। अब मान के चलिए इस जगह पे आग लग गई, ठीक है, इस जगह पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे NTC, अब यहाँ हम इस बल्ब की जगह हम एक यूज़ करते हैं वाटर पंप का, ठीक है। यहाँ पे हमने इस पाइप सप्लाई इधर दे दिया, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक वाटर पंप लगा हुआ है, ठीक है, ये वाटर पंप, ये पानी भरा हुआ। अब क्या हो गया, यहाँ आग लग गई, ठीक है। अब जैसे ही आग लगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते ही इसने तो क्या करा, टेम्परेचर बढ़ते ही इसका मान बढ़ गया, जिस कारण क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ते ही इधर आगे की सप्लाई को रोक दिया, इसने आगे सप्लाई जाने से रोक दिया। अब इसमें क्या होता है, NTC में टेम्परेचर बढ़ने पर इसका मान कम हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम प्लस टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो रहा था दोस्तों, ये हाई रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिस कारण ये जो सप्लाई था यहीं रुका हुआ था, ये इधर पास नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये NTC लगाया हुआ है हमारे पास, तो क्या हो गया, ये सप्लाई को इधर पास नहीं होने दे रहा है, तो हमारा जो पंप है वो बंद था। अब टेम्परेचर बढ़ गया, चूँकि यहाँ पे आग लग गई हमारी, ठीक है, आग लग गया, आग लगने के कारण क्या हो गया, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ गया, भाई दोनों चीज़ें पास पास रखी हुई है। अब क्या हुआ, इसने सेंस किया टेम्परेचर को, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इसका मान क्या हो गया, कम हो गया, NTC का रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, कम होते ही क्या हो गया, ये इधर से सप्लाई को पास करने लग गया। भाई इसको इधर से नेगेटिव तो मिल ही रहा था मोटर को, ठीक है, नेगेटिव इस स्विच के थ्रू यहाँ से मिल ही रहा था, और पॉजिटिव जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये इसका मान कम हो गया तो पॉजिटिव भी इधर से मिल गया, जिस कारण क्या हो गया, ये मोटर ऑन हो गया। ऑन होते ही इसने इधर से पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिस कारण यहाँ पर लगी हुई आग बुझ गई, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने NTC और PTC का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इस NTC और PTC के उपयोग से हम बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे। तो समझ में आ गया PTC और NTC। PTC तो क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पर लो रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लो रेजिस्टेंस। और NTC नॉर्मल टेम्परेचर पर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लो रेजिस्टेंस, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर हाई रेजिस्टेंस। तो मैं आशा करता हूँ आपको PTC और NTC समझ में आ गया होगा और इसका वर्किंग भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हम PTC और NTC रेजिस्टेंस के उपयोग से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे LDR यानी कि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।